45 संख्या का औसत 23 है, उनमें पहले 22 का औसत 18 है और अंतिम 22 का औसत 21 है, तो 23वें संख्या का मान क्या है? ये 4 ऑप्शन दोस्तों, और ये सवाल पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी 2016 में। बहुत ही अच्छे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, इस सवाल को लगाएंगे कैसे। देखिए दोस्तों, पहले हमारे पास 45 संख्या है, तो 45 है टोटल जो संख्या वो 45 है, तो ऐसे बीच में 45 संख्या आप लिख दें दोस्तों साथी। ये 45 संख्या हो गई दोस्तों। इसका औसत कितना दिया गया है? तो इसका औसत 23 दिया गया है। इसके जस्ट नीचे आप 23 लिख दें, 23 हो गया दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, उनमें से पहले 22 का औसत, इसका मतलब अब हमारे पास आता है तो 22 संख्या। अब ये जो 22 संख्या दोस्तों साथी, इसका औसत क्या दे रखा है 22 संख्या का? तो 22 संख्या का औसत दे रखा है 18 है। 18 है, इसके जस्ट नीचे आप 18 लिख दें दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, अंतिम 22 का औसत क्या है? अंतिम 22 का औसत 21 है। इसका मतलब इधर आएंगे तो अंतिम 22 संख्या हो जाएगी दोस्तों साथी, 22 संख्या। इसका एवरेज कितना दे रखा है? अंतिम 22 संख्या का औसत तो 21 है दोस्तों। देखिए दोस्तों साथी, 21 है, इसके जस्ट नीचे आप 21 लिख दें दोस्तों। अब आप ये चेक करें दोस्तों, ये संख्या इससे कितना कम है और ये संख्या इससे कितना कम या ज़्यादा, ये चेक करना है दोस्तों। अगर हम चेक करते हैं दोस्तों, तो ये वाली संख्या इससे कितना कम है, तो -5 कम है, तो -5 लिख देते हैं दोस्तों साथी। ये वाली संख्या इससे कितना कम है, तो ये वाली संख्या उससे -2 कम है, तो -2 लिख दिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास जो संख्या प्राप्त है, इधर भी 22 है और इधर भी 22 है। इसका मतलब ओवरऑल कितना कम हो गया? तो ओवरऑल 7 कम हो गया दोस्तों साथी, -7 हो गया दोस्तों। तो अगर संख्या बराबर है तो आप इसका गुणा कर सकते हैं। अगर संख्या बराबर नहीं होती तो इसका इसके साथ गुणा करके यहाँ मान, इसका इसके साथ गुणा करके यहाँ मान। लेकिन इधर भी 22 है तो इधर भी 22 है। इसका मतलब अब ओवरऑल में आप 7 में 22 का गुणा कर ले। इसका मतलब ओवरऑल कितना कम होगा? तो देखिए दोस्तों, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 1 15, तो -154 कम हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, हमको ये चेक करना है कि बीच वाली संख्या क्या इन दोनों को जोड़ने से बड़ी आ रही है। तो 22 इधर है, 22 इधर है, दोनों को जोड़ेंगे 44 हो जाएगा। इसका मतलब 44 है तो बीच वाली संख्या बड़ी है। तो जब बीच वाली संख्या बड़ी है तो इसका मतलब अगर हमको मान माइनस में प्राप्त हुआ है तो ये मान इसमें जोड़ना पड़ता। अगर ये मान प्लस में प्राप्त होता तो इसमें से इस मान को घटाना पड़ता। लेकिन हमको बीच वाली संख्या जो है दोस्तों साथी, वो इन दोनों को ऐड करने से बड़ी है। इसका मतलब माइनस में है तो इसमें हम जोड़ देंगे। तो सवाल के अंदर पूछा जा रहा है 23वीं संख्या। तो अगर आप 23वीं संख्या निकालेंगे दोस्तों साथी तो क्या मिलेगा? तो 23 प्लस 154 कर देंगे, माइनस में है तो जोड़ेंगे क्योंकि बीच वाली संख्या बड़ी है। अगर ये बीच वाली संख्या छोटी होती तब तो सेम काम कर लेते हैं, तब इसमें से इसको घटाना ही पड़ता, भले ही आपका आंसर माइनस में आता। लेकिन ये वाली संख्या बड़ी है तो ये माइनस में तो जोड़ना है। अगर ये प्लस में आता तब इसमें से घटाते हैं, लेकिन माइनस में है तो जोड़ देंगे, प्लस में होगा तो घटा देंगे। लेकिन कब? जब ये बीच वाली संख्या ओवरऑल जो नंबर है वो बड़ी हो, तब माइनस और माइनस को प्लस और प्लस को माइनस कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों, जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 4 3 7 और 5 2 7 और 1। इसका मतलब 23वीं संख्या क्या थी दोस्तों साथी? तो 23वीं संख्या थी 177। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। अगर आप ऐसे सवाल नहीं समझ पाते हैं दोस्तों साथी तो आप मेथड 1 से लगा लें। मेथड 1 क्या है? नंबर गुणे एवरेज इक्वल टोटल। इससे आप लगाते हैं दोस्तों साथी। पहले आपका नंबर 45 गुणा कर लीजिए 23 का तो टोटल आ जाएगा। फिर उसके बाद ऐसे बाद में तीनों का कर लेंगे। उसके बाद इसको और इसको क्या जोड़ देंगे दोस्तों, और ओवरऑल में से घटा देंगे तो आपको मिल जाएगी 23वीं संख्या। तो अगर आप मेथड 2 का प्रयोग करना चाहते हैं तो मेथड 2 का प्रयोग करें।